श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम सब अपने घर में मंदिर रखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं, इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं घर के मंदिर के बारे में। हम सभी, हमारे घर में मंदिर अवश्य होता है, लेकिन कुछ गलतियां हम सभी कर बैठते हैं जीवन में अपने। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने घर के मंदिरों में कहीं भी हम अगर तीर्थ जाते हैं, यहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ से हम सबसे पहली गलतियां क्या कर लेते हैं कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हम हर एक भगवान को ले आते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे जो मंदिर का जो जगह होता है वह भी कम हो जाता है और एक ही देवता के कई स्वरूप हो जाते हैं। तो हमें यह जान लेना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ भगवान कृष्ण हैं या भगवान शिव हैं तो हो सके तो आप एक ही स्वरूप रखें, कई स्वरूप उसका न रखें। अगर मान लीजिए आप नर्मदेश्वर जाते हैं तो आप वहाँ का कंकड़ संकड़ ला सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें तो कि आप शिवलिंग कहीं रख लीजिए या भगवान की तस्वीर एक ही भगवान की कहीं रख लीजिए या आप कहीं भी जाते हैं वहाँ से लेके आइए। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आपके मंदिर में भी जगह कम होता है और आपके भगवान जो भी जितने भी हैं उनको भी आसपास रहने में, उनको रखने में बहुत दिक्कत होती है। और ऐसे में भगवान भी आपकी यही सोचते हैं कि जितनी जगह नहीं उतनी ज़्यादा आपने भगवान को रख लिया है। तो ऐसे में यह गलतियाँ नहीं करना चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि हम उतना ही भगवान को रखें जितनी हम सेवा कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे इष्ट देवता जो होते हैं हमें उनका तो अवश्य रखना चाहिए। लड्डू गोपाल का स्वरूप रखना चाहिए और हनुमान जी का स्वरूप रखना चाहिए, गणेश भगवान का रखना चाहिए। सभी को आप एक एक जो है मूर्ति या तस्वीर में रख सकते हैं। कई स्वरूप में एक ही भगवान की मूर्तियाँ या तस्वीर को हमें नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब भी हम मूर्ति लेते हैं तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए अपने घर की मंदिरों में कि अंगूठे के बराबर हमारी जो जितनी भी मूर्तियां होनी है उतनी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने ला के रख लिया है तो फिर आप कुछ भी, कोई बात नहीं, आप उसकी पूजन करिए। लेकिन अगर आप फिर से नई मूर्तियां लाते हैं तो अंगूठे की बराबर की मूर्तियों को लाना चाहिए। जितनी छोटे भगवान होते हैं उतना ही शुभ माना जाता है। ये बात का आप अवश्य ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कि अगर आप मंदिर में, घर के मंदिर में आपने कोई मंदिर में मूर्ति रखी है और आपने सोचा कि मैं नहीं लाऊं और इसको मैं कहीं ले जाके रख दूं, तो ये गलतियां भी आप बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपकी तो पूजन भगवान लेते ही नहीं हैं और फिर आपके घर में दुष्प्रभाव पड़ता है। जितनी पुरानी मूर्तियां हो जाती हैं पूजन करते करते, आप देखते होंगे उस मूर्तियों में, उस तस्वीर में अलग सी शक्ति प्रदान हो जाती है, उसमें तेजी आ जाती है, बल आ जाता है। तो ये गलतियां ना करें कि आप कोई नया मूर्ति ले आएँ, नई फोटो लाएं और उस पुरानी तस्वीरों को आप हटा दें। तो ये बिल्कुल गलतियां नहीं करना चाहिए। और जैसे कि अगर आपकी कोई मूर्ति या मंदिर की कोई तस्वीर टूट गई है तो आप उसको या तो किसी बावली नदी में प्रवाहित करें या उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर पैरों से नहीं लगे, यानी कि जैसे कि आप वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जिस भी पात्र में आप दिया जलाते हैं आपको वो भी नहीं बदलना चाहिए। आपका जो दिया का पात्र है, चाहे वो जो भी है, छोटा है बड़ा है, उसी में आपको प्रतिदिन जलाना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि उसमें भगवान की शक्ति आ जाती है और उसमें इतना बल आ जाता है कि उसमें अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी ऊर्जा है, किसी को नज़र लगी है, किसी को बीमार है, तो इतना उसमें शक्ति आ जाती है कि उसमें जल डाल करके आप पूरे घर में छिड़काव भी कर सकते हैं और जिस भी व्यक्ति की तबीयत खराब है उसको डाल करके उसको जल भी ग्रहण करा सकते हैं। तो इसलिए मंदिर में कुछ जैसे हम घर में मंदिर रखते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम सभी को अपने घर में शिवलिंग अवश्य रखना चाहिए, शिवलिंग की पूजन करना चाहिए और शिवलिंग का चढ़ा जल ग्रहण करना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान की घर में जब मंदिर रखते हैं आप तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। नहीं तो अगर आप पूजन करते हैं कुछ दोष, कुछ पाप, कुछ पुण्य अवश्य होता है। तो इन बातों की भी जानकारी हमें अवश्य रखना चाहिए। जो भी हम जानकारी आपको देते हैं वह हम पुराणों के अनुसार आपको अवश्य देते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपने भी घर में मंदिर रखा है तो इस प्रकार से मूर्तियों के बारे में अवश्य ध्यान रखें और मंदिरों में क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए ये भी ध्यान रखें। आगे हम कुछ भी और आपको घर के मंदिरों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, वह हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतने ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।